जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SK अकेडमी पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में RPF का 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इस चैनल पर ध्यान मत दीजिएगा। दिस इज़ ए न्यू चैनल फॉर योर बेस्ट फ्यूचर। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम के ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके ज्वाइन हो जाइएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कहाँ हुआ था? बोला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी की अध्यक्षता में। तो ये बेलगांव में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। एकमात्र ये अधिवेशन है जिसका अध्यक्षता महात्मा गांधी के महात्मा गांधी की उपलक्ष्य में ये बेलगांव में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 है, नागभट्ट निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे? तो जो ये नागभट्ट राजा थे वो प्रतिहार वंश के राजा थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। किस वंश के? प्रतिहार वंश के राजा थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यूएस स्टार्टअप सेतु प्रोग्राम का शुभारंभ किया था? बोल रहा है कि यूएस स्टार्टअप सेतु प्रोग्राम का शुभारंभ किसने किया था? पीयूष गोयल ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। किसने किया था? पीयूष गोयल ने स्टार्टअप सेतु का प्रोग्राम का अध्ययन और शुभारंभ सबसे पहले किया था पीयूष गोयल ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है कि उस चरण की पहचान कीजिए कि नहीं कीजिए है। उस चरण की पहचान कीजिए जो अपघटन का हिस्सा नहीं है। अपघटन का अर्थ होता है टूटने से है। अपघटन का अर्थ है, सैद्धांतिक अर्थ है टूटना से है। इसका अगला बोला कि उस चरण की पहचान कीजिए जो अपघटन का हिस्सा नहीं है। जो मृदा अपरदन है वो अपघटन का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण यांत्रिकी की संरचनात्मक संरचना का हिस्सा नहीं है? तो ये जो साहूकार है वो ग्रामीण यांत्रिकी की संरचनात्मक संरचना का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो, किसे? कौन? साहूकार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सहारा मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप पर स्थित है? आप लोग जानते हैं कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप पर। सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। कहाँ पर? अफ्रीका महाद्वीप पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन आर्यभट्ट से संबंधित नहीं है? ये जो बोला है कि आर्यभट्ट जो हैं वो किससे, ये ऑप्शन जो दिया है 4, इसमें से कौन इनसे संबंधित नहीं है? आप लोग जानते हैं कि आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ थे और ये ऑप्शन नंबर डी में जो लिखा है विस्तृत शैल चिकित्सा सहकारी समिति के बारे में बताया गया, ये आर्यभट्ट से संबंधित नहीं है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ये इनसे संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन बोला है कि माता पिता या अभिभावक का मूल कर्तव्य यह है कि वह अपने प्रतिपाल्य या जैसा भी अवसर हो 6 वर्ष और कितने वर्ष के मध्य बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना है? तो 14 वर्ष के मध्य बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के मध्य बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना है। इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। कितने वर्ष? 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष 1971 में पद्म भूषण पुरस्कार जीता था? बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष 1971 में पद्म भूषण विभूषण पुरस्कार जीता था? तो ये जो उदय शंकर हैं, उदय शंकर जो हैं वो 1971 में पद्म भूषण पुरस्कार जीते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। उदय शंकर एक जो ये एक भारतीय नर्तक एवं नृत्य प्रशिक्षक थे। उदय शंकर एक भारतीय नर्तक एवं नृत्य प्रशिक्षक थे। अगर आपको एग्जाम में पूछा कि अगर ऑप्शन में दिया है कि ये क्या थे, नर्तक एवं नृत्य प्रशिक्षक, तो आपको दोनों पर सही का निशान लगाना। क्या थे? उदय शंकर एक भारतीय नर्तक एवं नृत्य प्रशिक्षक थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, उदय शंकर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारत में नहीं हुई है?
बोला कि किस नृत्य की उत्पत्ति दक्षिण भारत में नहीं हुई है। तो जो ये सत्रिया है इसका उत्पत्ति दक्षिण भारत में नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, इसकी उत्पत्ति दक्षिण भारत में नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 2013 में केरल सरकार से राज्य वार्षिक पुरस्कार निशा गांधी पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता थे। तो ये मृणालिनी साराभाई जो हैं वो 2013 में केरल सरकार से राज्य वार्षिक पुरस्कार निशा गांधी पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, मृणालिनी साराभाई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मणिखेत के कृष्ण तृतीय किस वंश से संबंधित थे। बोला है कि मणिखेत के कृष्ण तृतीय किस वंश से संबंधित थे। तो ये राष्ट्रकूट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, किससे, राष्ट्रकूट से ये संबंधित है, राष्ट्रकूट वंश से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, राष्ट्रकूट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बोला है कि भारत का चुनाव आयोग पहली बार बहुसदस्यीय निकाय कब बना। बोला है कि भारत का चुनाव आयोग पहली बार बहुसदस्यीय निकाय कब बना था। तो ये 1989 ईस्वी में बना था। कब बना था, 1989 ईस्वी में ये पहली बार बहुसदस्यीय निकाय बना था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही, कब, 1989 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1989 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन बोला कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरों की संख्या कितने मिलियन थी। बोला है कि जब 2011 में जनगणना हुआ था उस समय साक्षरों की कितनी संख्या मिलियन में थी। तो ये 763.5 मिलियन। ऑप्शन नंबर डी कैसे हो जाएगा, कितने मिलियन थे, 763.5 मिलियन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 763.5 मिलियन। अगला क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारतीय महिला संगीतकार कौन थी। बोला है कि ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला पुरस्कार कौन थी। देखते हैं ऑप्शन में क्या है। तो ये तन्वी शाह जो दिया है ये प्रथम महिला थी जो महिला संगीतकार थी पुरस्कार जीतने वाली, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली। इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, तन्वी शाह ग्रैमी पुरस्कार विजेता भारत की प्रथम महिला थी। ये तन्वी शाह, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, कौन, तन्वी शाह। अगला क्वेश्चन बोला कि प्लासी का युद्ध अंग्रेजी कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच मध्य में किस वर्ष युद्ध हुआ था। किस वर्ष युद्ध हुआ था, 1757 ईस्वी में। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, 1757 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला कि भारत का संविधान क्या है। बोला कि भारत का संविधान क्या है। ये भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, क्या है, भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कालिदास ने कौन सा नाटक लिखा था। 18 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कालिदास ने कौन सा नाटक लिखा था। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी में लिखा है मालवी कौगनी मित्रम, ये नाटक कालिदास के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, किस कौन सा नाटक, मालवी कौगनी मित्रम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फुटबॉल मैच की अवधि जिसमें अतिरिक्त समय की गणना नहीं की जाती है वह कितनी होती है। फुटबॉल मैच में अवधि जिसमें अतिरिक्त समय की गणना नहीं की जाती है वह कितने समय की होती है। तो ये 90 मिनट का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, कितने मिनट, 90 मिनट। तो प्रश्न नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 90 मिनट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, किस संशोधन अधिनियम को भारत का लघु संविधान कहा जाता है। बोला है कि किस संशोधन अधिनियम को भारत का लघु संविधान कहा जाता है। तो जो ये 42वां संशोधन अधिनियम 1976 है, इसे हम लोग
भारत की मतलब बोला है कि संशोधन अधिनियम को भारत का लघु संविधान कहा जाता है। लघु संविधान किसे कहा जाता है? 42वां संशोधन अधिनियम 1976 को लघु कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है कि कलमकारी चित्रकला किस राज्य में प्रारंभ हुआ है? बोला है कि कलमकारी चित्रकला जो है वो किस राज्य में प्रारंभ हुआ है? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में ये प्रारंभ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग मतलब कब भाग लिया गया है? बोला है कि भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग किससे लिया गया है? 22 नंबर का आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। बोला है कि भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने मतदाता आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? कौन सा है वो? 61वां संशोधन अधिनियम के तहत मतदाताओं का वर्ष 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 61वां संशोधन संविधान अधिनियम के तहत 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला कि संसद भवन स्थानीय क्षेत्र विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये 1993 ईस्वी में शुरू किया गया था। भवन स्थानीय विकास योजना वर्ष 1993 ईस्वी में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? ये आप लोगों के लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ, आप लोग कमेंट में बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके लिए ऐसे ही बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता रहूँ। धन्यवाद।